फ़ज़ाई आलूदगी माहौलियात और सेहत के लिए संगीन मसला बन चुकी है। मतलब ये मसला पहले सिर्फ लाहौर तक महदूद था। पिछले साल तक रहीम यार खान, मुल्तान, गुजरावाला डिवीज़न का हमने नहीं सुना था, नहीं सोचा था कि मतलब एक दिन रहीम यार खान दुनिया का आलूदा तरीन शहर होगा, अगले दिन मुल्तान दुनिया का आलूदा तरीन शहर होगा। और अब हम पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की बात करेंगे, जहाँ गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ के बाद फ़ज़ाई आलूदगी की दूसरी बड़ी वजह तरक्याती मनसूबों के बायस पैदा होने वाला गर्दो गुबार भी है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आपको ये भी बता दें कि अगर किसी शहर में किसी एक दिन फ़िज़ाई आलूदगी का तनासब जो है ख़तरनाक हद तक बढ़ जाए तो उसके असरात जो हैं वो एक हफ्ते तक बीमारियों की शरह में इजाफे की सूरत में सामने आते हैं। और हमारे यहाँ तो हो ही रहा है ये। परसों तरसों की बात है, मतलब कराची वाज एट लाहौर, इफ लाहौर वाज एट नंबर 2 देन कराची वाज एट नंबर 4। कंपटीशन चल रहा है। सो हम ज़ाहिर है उस लेवल तक नहीं गए जिस तरह पंजाब के शहर हैं, क्योंकि हमारा माहौल भी इस तरह से आज़िन हवाओं की वजह से हमें सहूलत मिलती है। आलूदा फ़िज़ा में सांस लेने से ना सिर्फ जिस्मानी थकन बढ़ती है बल्कि जहनी दबाव और बेचैनी में भी इजाफा होता है। कैन यू मतलब इट इफेक्ट्स एवरी एस्पेक्ट। सो कहने का मकसद ये है कि यहाँ उस सूरत हाल से डरें एक्चुअली और बचें कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। लेट्स वॉच दिस। ये एक रिपोर्ट है शवाला असलम की, इसमें बड़ी डिटेल है। कराची जैसे बड़े शहरों में गाड़ियों का धुआं, गर्दो गुबार और सनतों के फुजले रोजमर्रा का हिस्सा हैं जो हमारी इंसानी सेहत को शदीद मुतासिर कर रहे हैं। तभी माहिरीन ये भी कहते हैं कि फ़िज़ाई आलूदगी हमारी हर सांस के साथ हमारी सेहत को मुतासिर कर रही है और हमारी ज़िंदगी के कई कीमती सालों को कम भी कर रही है। फ़िज़ा में मौजूद इंतहाई छोटे आलूदा ज़र्रात सांस के जरिए इंसानी खून में शामिल होकर जानलेवा बीमारियों का सबब बनते हैं। निजी अस्पताल की तहकीक के मुताबिक कराची में आलूदा ज़र्रात की यौमिया औसत सतह तरक्की याफ्ता ममालिक के शहरों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। 10 माइक्रोन से ऊपर होते हैं वो नाक में फंस जाते हैं, तो वो आपके लंग्स तक नहीं पहुंचते। लेकिन 2.5 और 10 से जो नीचे हैं वो लंग्स तक भी जाते हैं और 2.5 ब्लड में चले जाते हैं। तो जब ब्लड में चले जाते हैं तो पूरे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये नंबर 1 रिस्क फैक्टर्स अब गिना जा रहा है। नंबर 1 रिस्क फैक्टर्स इसलिए कि जितने भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, तो हर में इसका हिस्सा शामिल है। बच्चों की डिजीज़ में, औरतों की डिजीज़ में, लो बर्थ वेट में, हर चीज़ में इस एयर क्वालिटी का या फ़िज़ाई आलूदगी का जो है कंट्रीब्यूशन है हेल्थ इम्पैक्ट में। पुरानी व्हीकल्स हैं उस पर तवज्जो देनी चाहिए, पुरानी व्हीकल को फेज़ आउट करने की ज़रूरत है। फिर जो मास ट्रांजिट है उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। ये तो गवर्नमेंट के काम करने हैं। फ़िज़ाई आलूदगी का इंसानी दिमाग से गहरा ताल्लुक़ है। तभी माहिरीन कहते हैं कि आलूदगी के बारीक ज़र्रात इंसानी दिमाग तक रसाई हासिल करके ना सिर्फ हमारी सोचने समझने की सलाहियत को मुतासिर करते हैं बल्कि दिमाग की दीगर बीमारियों की पेचीदगियों का सबब भी बनते हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, तंबाकू, ये सारी बीमारियां हैं। लेकिन अब जो डेटा बता रहा है कि इन सबसे ज़्यादा जो अहम रिस्क फैक्टर इंसानी सेहत के लिए, ख़ासतौर पे इंसान की दिमागी सेहत के लिए, वो एयर पोल्यूशन है। दुनिया में ये डेटा बहुत वाज़ेह तौर पे सामने आया है कि जिस दिन भी किसी शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा होता है ना, उस शहर के अंदर हार्ट अटैक और फालिज होने वालों की शरह बढ़ जाती है। यानी उस दिन बढ़ी रहती है और एक हफ्ते तक बढ़ी रहती है। तभी माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान में माहौल के बचाव के लिए एजेंसीज मौजूद हैं जिनके तहत एयर क्वालिटी को मॉनिटर करके फ़िज़ाई आलूदगी से बचाव के लिए मज़ीद मौसर इक़दाम उठाए जा सकते हैं। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची। हमें अपनी नस्लों के लिए कुछ करना पड़ेगा हमें। और ख़ासतौर पे मुझे दोबारा से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की ट्वीट याद आ गई है जिन्होंने इनवाइट किया कि बाकियों को आप कराची आ जाएं। लेकिन बात यह है कि ये बड़ा सीरियस सिचुएशन है क्योंकि कराची में भी वही हाल हो रहा है। सीम्स लाइक समटाइम्स कि नन ऑफ आवर सिटीज इज स्मोक फ्री। कराची पहले ही पूरे पाकिस्तान को समोए हुए हैं, लेकिन अब बाकी सूबों से और बाकी शहरों से हमें देखना चाहिए और इबरत लेनी चाहिए कि हम अभी से इस शहर में कोई इक़दामात शुरू करें ताकि उस लेवल पे हमारी फ़ज़ाई आलूदगी ना पहुँचे। ऑल्दो यू नो फ़ज़ा और माहौल अच्छा जल्दी से जाने से पहले टाइम पे हवा निकल जाती है, आलूदा कम रह गया। जल्दी से बता दें कि दुनिया भर में बच्चों के हकूक़ का उजागर करने के लिए आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो ये हमने आपको और हमने सब पाकिस्तानी वालिदैन को कहना है कि बच्चों की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, इसलिए उसका ख्याल रखा करें।